नाज़रीन, शहीद इमदादी कारकुन की जानब से बनाई गई वीडियो ने इसराइली फ़ौज के झूठ का भांडा फोड़ दिया है। तर्जमान गज़ा स्पोक्समैन जो है जलालुल फरा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई आज मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शहजाद साहब। जलाल भाई, माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह तकरीब मुनक्कद हुई। उसमें मुलाजमीन ने फ़लस्तीन में होने वाले जो इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ बहुत एहतजाज किया। मुस्लिम ममालिक के सरबराह और हुकूमतें खामोश इस वक्त तमाशाई बनी हुई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम अभी तक नज़र नहीं आया, क्या वजह है, क्या प्रेशर है? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहली बात आपके सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ बातें कहने दीजिएगा प्लीज़। कि मेरी तरफ से और मेरी आवाम, गज़ा की आवाम की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो वादा किए हैं कि मशरिक़ वस्ती को जहन्नम बनाने की, आपने गज़ा को जहन्नम वाक़ई में बना तो दिया है। गज़ा को आपने कब्रिस्तान तो बनाया। शुक्रिया उम्मत मुस्लिमा जो तमाशाई खड़े रहे, देखते रहे। इनके सामने हमारे बच्चों के लाशें, हमारे बच्चों का खून, इनके सामने हमारे बच्चों को जलाया जा रहा है। शुक्रिया है उम्मत मुस्लिमा। उम्मत मुस्लिमा और अरब ममालिक को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनका सामने इसराइल की सफ़ाकियत और जारहियत का अपनी उरूज पर हैं। शुक्रिया उम्मत मुस्लिमा कि आपने तो आप लोगों ने गज़ा की आवाम पर ज़रा सा भी आपको रहम नहीं आया। आपको और क्या मज़ीद चाहिए गज़ा के अंदर कि आप जागे? आपको और कितने लाशें चाहिए? हमारे बच्चों के लाशें तो आसमान पे उड़ गए हैं शहजाद साहब। हमारे गज़ा की मिट्टी नज़र नहीं आती है शहजाद साहब। खून खून है गज़ा के अंदर, खून खून है। कब्रिस्तान बनाया गया है, जहन्नम बनाया गया है। उम्मत मुस्लिमा, आप सॉफ्टवेयर की जो बात आपने की, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमा से बात करना चाहता हूँ। उम्मत मुस्लिमा से सवाल करना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा और कितना खून चाहिए आपको, और कितनी लाशें चाहिए आपको, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा, ये मुझे बताया जाए। उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल कर ले शहजाद साहब, ये सवाल कर ले उम्मत मुस्लिमा। सॉफ्टवेयर की मुलाजमी की बात है। अभी सबसे पहले हम अपने घर को देखें कि उम्मत मुस्लिमा के वाकई में उम्मत मुस्लिमा है, वाकई ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि और क्या चाहिए इनको। जब आपने जैसा फरमाया सॉफ्टवेयर की मुलाजमीन, जिनमें अक्सरियत मुसलमान भी नहीं है, वो गज़ा के आवाम की हक में एहतजाज, हमारे उम्मत मुस्लिमा मुजम्मतों के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है, इजलासों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के पास बयानात के अलावा और कुछ भी नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को बताइएगा शहजाद साहब कि फ़लस्तीनी अवाम, गज़ा के बच्चे क़यामत दिन तक आपको माफ़ नहीं करेंगे। उम्मत मुस्लिमा को यह बताइएगा कि इसराइल और अमेरिका मिलकर उम्मत मुस्लिमा को आज़मा रहा है। 500 दिन से आज़मा तो लिया है, देख भी लिया है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ईमान कितना है। शहजाद साहब, आज मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। जलाल भाई, बस और नहीं सुना जा रहा, खुदा का वास्ता नहीं सुना जा रहा, खुदा का वास्ता नहीं सुना जा रहा। आप ये शुक्रिया बार बार कहकर जो बात कर रहे हैं वो मेरे कानों में जिस तरह टकरा रही है। मेरे से अगला सवाल जो मैंने कह रहा, मुझे नहीं समझ आ रही मैंने आपसे क्या पूछना है, लेकिन जलाल भाई मुझे सिर्फ छोड़ दे आज सारे सवालों को। मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करता हूँ कि जो हमारी 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान हैं, और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी मुस्लिम उम्मा के पास नहीं है। मुसलमान उम्मत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है, लेकिन कहानी क्या है, क्यों हम इतने बेहिस्स हैं कि आपकी इस किस्म की गुफ्तगू सुन रहे हैं? क्यों, आपका क्या ख्याल है, हम बेहिस्स हैं? देखिए शहजाद साहब, हमारी उम्मत मुस्लिमा हो, अरब ममालिक और मुस्लिम उम्मा मुस्लिम ममालिक के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है,
इसराइल को लगाम लगा सकते हैं, इसराइल को रोक सकते हैं, हमारे बहन भाइयों को गज़ा के अंदर पानी तो पहुंचा सकते हैं, पानी तो पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक वहम है कि हम अमेरिका के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, अमेरिका के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, इसराइल के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए, आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं शहजाद साहब, आज हमारी मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक का तादाद कितना है? 57। आज मैं एक तजवीज़ देता हूं जो मैंने भी दी है, कई लोगों ने भी दी है। आज अगर हर एक मुल्क से, हर एक मुसलमान मुल्क से एक नुमाइंदा होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक टीम बनके, टीम यानी 57 बंदा, यानी 57 बंदे, यानी 57 पर्सन्स, ये इकट्ठे होके गज़ा के बॉर्डर पे जाते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये पानी और ये खुराक ले जाते हैं, तो उनको क्या होगा? क्या इनको इसराइल बमबारी करेगी? क्या इसराइल इनको मारेगी? क्या इसराइल में इतनी जुर्रत होगी कि वो 57 मुल्क लोग है, 57 मुस्लिम मुल्क का नुमाइंदे लोग हैं, इनके ऊपर बमबारी करे या इनको मारे? कुछ नहीं करेगी इसराइल है। कम से कम ये मुस्लिम उम्मत तो ये तो कर सकता है ना, ये तो कर सकते हैं। इसराइल ये शहजाद साहब देखिए, हमारे उम्मत मुस्लिमा, मुझे ये बताइए, उम्मत मुस्लिमा के पास क्या चीज नहीं है? क्या चीज नहीं है? अल्लाह के वास्ता उम्मत मुस्लिमा को बोल दो, बोल दीजिए आप कि ये क़यामत सुग़रा गज़ा के अवाम के ऊपर रोक दिया जाए। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारे पास तमाम टेक्नोलॉजी मुस्लिम उम्मा के पास है, और हमारा आपके साथ जो जुग्राफियाई है, और कोई ऐसा लेन देन तो नहीं है ना कि हमारा आपका जुग्राफिया हो, या कोई मिनरल्स की बात कर ले, या हमारा कोई लेन देन का कारोबार का हो, हमारा आपका इतना फासला है। लेकिन हम ये समझते हैं जलाल भाई कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें फ़लस्तीन का मदद करना कोई एहसान नहीं है, ये ईमान का हिस्सा है हमारा। लेकिन मैं साहब, मैं आपको एक बात बता दूं और आपके नाज़रीन को, और ये बात मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए शहजाद साहब, आज ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा। और आपको पता है, जो भी मैं आपके इस अजीज मुअज़्ज़ज़ चैनल में या कहीं भी कोई भी पेशगोई करता हूं, बदकिस्मती से दुरुस्त साबित हो जाता है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको क्या कहा था? 40 से 45 दिनों में दोबारा फसाद शुरू होगा, कहा, मानता हूं। हुआ ना सर? बिल्कुल 45वें दिन शुरू हो गया था। अब आज मेरा नई पेशगोई देख ले आप, ठीक है? अब आज मेरी नई पेशगोई सुन लीजिए। आज मैं उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम देना चाहता हूं, वो ये है, ये जो इसराइल और इनके साथ मगरबी ताकतें हैं, वो मुसलमानों को आजमा चुके हैं। 500 दिन से आजमा चुके हैं। इस वक्त मस्जिद अल अक्सा खतरा में है। उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने देख लिया, इसराइल वालों ने, अमेरिका वालों ने, इनके अंदर के कितना उम्मत मुस्लिमा के अंदर हिम्मत है, कितनी जुर्रत है, वो उन्होंने 500 दिन में तो देख लिया। आज मैं आपको ये तारीख के लिए आप अपने प्रोग्राम में ये सेव कीजिएगा। अगर उम्मत मुस्लिमा के ये हाल रहा, अगर ये उम्मत मुस्लिमा का ये हाल रहा, शहजाद साहब, ये नापाक नाजायज रियासत इसराइल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा को शहीद कर देंगे। अल्लाह ना करे उस दिन से पहले मुझे इज्जत अल्लाह ताला मुझे मौत दे, लेकिन ये शहीद कर देंगे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा को। ये उम्मत मुस्लिमा को बताइएगा कि आपकी क़िबला अव्वल खतरा में है, खतरा में है। आपको आजमाया जा रहा है। 500 दिन से उन्होंने देख लिया कि आपके अंदर ना हिम्मत है, ना आपके अंदर जुर्रत है, ना आपके अंदर हिम्मत है, तो आपसे उनको कोई डर नहीं होगा और शहीद कर देंगे अगर ये उम्मत मुस्लिमा का हाल रहा। दुरुस्त कह रहे हैं जलाल फरा साहब। मेरे थे नाजरीन, जलाल भाई ने जो बातें की है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे पिछले प्रोग्राम में जो उन्होंने मुझे पहले कहा था कि ये जो मुआहदा हो गया है, ये 40 से 45 दिनों बाद ये फिर जंग शुरू हो जाएगी, इसराइल फिर आएगा, ये बाज आने वाला नहीं है। और ठीक 45वें दिन पे ही ये काम फिर शुरू हुआ है। और आज जलाल भाई ने जो बात की है, मेरा बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल ख़तरे में है, ये तो
बिल्कुल ऐसी बात। नाज़रीन, वैसे आप यकीन कीजिए कि जिस तरह इन्होंने मुझे आज थोड़ा सा जलील किया है, मैंने अपनी शर्मिंदगी महसूस की है। मैंने इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान हैं और टेक्नोलॉजी और हर चीज़ मुसलमानों के पास है। और जब हम ये कहते हैं कि हमारे ईमान का हिस्सा ये है कि हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, तो फिर हम फ़लस्तीन की मदद पे नहीं जाते। तो भाई से अफसोस ये है और शर्मिंदगी है मेरे पास। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।